कहानी सुनाई थी कि सब कुछ कृष्ण और आपके बीच में चल रहा है। बाकी लोग तो सब लोग ऑडियंस हैं, बस एक सिचुएशन खड़ी करने के लिए आते हैं जिसमें कि आपकी परीक्षा हो सके। ठीक है, तो हम अपनी जो चर्चा है वैष्णव भजनों की, उसको हम जारी रखते हैं। और हम आज कोई विशेष वैष्णव तिथि नहीं है। त्रयोदशी तिथि आज है। और कुछ भक्त लोग ये पूछ रहे थे कि त्रयोदशी प्रभु जी क्यों, आज कल जो है द्वादशी थी, आज जो त्रयोदशी है वो सुबह 6:50 तक है, लेकिन फिर भी इसको त्रयोदशी माना जाएगा क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में है। तो कल की जो एकादशी है वो एकादशी महाद्वादशी थी, इसीलिए हम लोग उसका व्रत करते हैं। द्वादशी मिश्रित एकादशी जो होती है वो दैवीय मानी जाती है, और दशमी मिश्रित एकादशी आसुरिक फल देने वाली होती है। तो अपनी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं ए अल्फाबेट से। हम चर्चा कर रहे थे आहा के देखी वो, इस भजन पे हमने चर्चा किया था गोविंदास कविराज के पदावली से। अगला हम भजन चर्चा कर रहे हैं अह मरी मरी देख आंखी भरी। तो अब जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, जो वैष्णव भजन हमारे आचार्य या इस्कॉन में जो भजन है, वो भजनों के बाद, क्योंकि वो भजनों पे हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि शरणागति, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, तो इन सब ग्रंथों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम ये अल्फाबेटिकली जितने भी वैष्णव हैं, सारे संसार में जितने भी वैष्णव आज तक हुए हैं, उन सब के ने जितने भी भजन लिखे हैं उस पे हम चर्चा कर रहे हैं अब। तो ये ए अल्फाबेट हमारा चल रहा है, सारे ही भजन इसमें आएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि के भी भजन आएंगे। इसके साथ साथ और भी आचार्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और मुख्य मुख्य भजनों को यहाँ पर इस्कॉन में गाया जाता है। तो उन आचार्यों के द्वारा जो भजन लिखे गए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा वास्ट एक्सपेंस है। इसमें हर एक अल्फाबेट में लगभग 150 भजन है। तो अगर जेड वगैरह में नहीं होंगे कुछ भजन, तो लगभग मिला करके मतलब समझ लीजिए कि 20 एक अल्फाबेट्स में तो भजन होंगे ही। और 20 एक अल्फाबेट्स में अगर भजन हैं, तो अगर हम इसका 50 भी मान के चले तो 1000 वैष्णव भजन तो कम से कम हो ही जाते हैं। तो आज हम घनश्याम दास, ये एक आचार्य हैं, बंगाली आचार्य हैं, बंगाल के वैष्णव हैं। तो उन्होंने एक ये भजन लिखा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये भजन लिख रहे हैं, उनके रूप का गुणगान करते हुए। तो इसमें ये कहते हैं कि आहा मरी मरी देख आँखी भरी भुवन मोहन रूप,
अद्वैत आनंद कंद नित्यानंद चैतन्य रसेर भूप, जीनी विधु घट बदनेर छत, मदन गर्भ हरि। जब ये भजनों को हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ, कितना वास्ट है, कितना सारा कुछ है हमें पढ़ने के लिए। और हम जो गाते हैं वो कुछ एक भजन ही हैं, जैसे कि गाय गौरा मधुर स्वरे इत्यादि कुछ भजन हम गाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे भजन लिखे हैं। जैसे राधा रानी के बारे में हम कुछ ही भजनों को जानते हैं। राधिकाष्टकम जानते हैं और श्री राधिका स्तव जानते हैं। हम्म, लेकिन राधा रानी के ऊपर और भी लोगों ने बहुत सारे भजन लिखे। जैसे कि राधा रानी के जन्म होने पर जो भजन गाया जाता है, वो भजन उद्धव दास जी ने एक लिखा है, वृषभानुपुरे आज आनंद बधाई। तो इस तरह से बहुत सारे भजन हैं। तो इस भजन में श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व जो ये आ रहे हैं, उनको देख करके घनश्याम दास कहीं खड़े होकर के उनको देख रहे हैं और उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। जीनी बिंदु घट बदनेर छत, मदन गर्भ हरि। ये ये जो पांच लोग ये आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, उसको वो कह रहे हैं जीनो जीने बिदु घट बदनेर छत। जो ये इनका जो शरीर है, ये क्या कर रहा है, जो चंद्रमा है उसको भी, जो उसके ऊपर भी ग्रहण लगा दे रहा है। इतना सुंदर ये रूप है और कामदेव के भी अ, गर्व को हरने वाला है। फिर उसके बाद लहू लहू हंसी, शुद्ध रशी रशी, बररे रसेर भरे। इसके बाद कह रहे हैं कि उनकी जो थोड़ी हल्की सी मुस्कान है, वो अ, जैसे मॉनसून के बादल होते हैं वैसा अनुभव हो रहा है। और उनके तिलक और करे झलमल तिलक उज्ज्वल, ललित लोचन भुरु, किवा बहु शोभ, मुनि मनोलोभ, बकर परिसर चरु। तो उनकी आंखें और भवों के बारे में, तिलक के बारे में बता रहे हैं, वो कितनी महिमावान है। और उनके जो हाथ हैं वो उनके सीने पर, है ना, आ रहे हैं, उनके सीने के बगल में है। उस सीने के बगल में है जिस जो कि सारे ऋषियों के हृदय को हर लेता है। तो किवा बहु शोभा मुनि मनोलोभा, वक्र परिसर चरु। तो इससे ये पता चलता है कि जो भजन हमारे सिलेबस में है, या फिर हम जो भजन हम रेगुलर गाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो कि हम गा सकते हैं। तो इस भजन में कोई ऐसा विशेष कोई मायावाद का सिद्धांत इत्यादि नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो चुन लिया, शेड्यूल में जिसको डाल दिया, श्री गुरु चरण पद्मा या फिर गोविंदम आदि पुरुषम, वैसे तो ये एक तरह से दर्शन आरती है, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने चुन लिया उसको हम करना चाहिए, हमको ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। गले सोहे भल, नाना फूल माल, सुवेश वसन साजे, अरुण चरण बिलसाए घन, श्यामेर हृदय माझे। गले शोभे भाल, नाना फूल माल, मतलब बहुत सारे सुंदर सुंदर माला पहने हुए हैं। और उनके जो सुवेश वसन साजे, बहुत अच्छे वस्त्र हैं उनके। और उनके जो पांव हैं वो लाल 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 हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि
नया सूर्य जो है उग रहा है। और यही दो जो चरण हैं वो मेरे हृदय में रहें। तो ये भगवान का जो दर्शन है, भगवान को देखना, ये भक्ति के एक विधि है। भक्ति के 64 अंगों में से एक विधि भगवान का दर्शन करना है। और हर एक भक्त को चाहिए कि एक पद्धति से सीखे कि कैसे भगवान का दर्शन करना है, उनसे कैसे बातें करनी है, और उनके सामने क्या व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है। और घनश्याम दास जो है ये कह रहे हैं कि जब हम दर्शन करने जाएं तो ऐसा होना चाहिए कि आहा मरी मरी देख आंखी भरी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आंखों में हम भर लें, भक्ति के कार्यों को इतना एब्जॉर्प्शन से करें, इतना एब्जॉर्प्शन से करें कि वो ही भर जाए और दिन भर याद आए। हमारे एक मामा जी हैं, तो वो जब कॉलेज बंक करके कॉलेज जाते थे, कॉलेज बंक करके जब वो मूवी देखने जाते थे, तो लोगों को, घर परिवार वालों को कैसे पता चलता था? उसी फिल्म का गाना वो गाने लगते थे शाम को। जिस मूवी को देखने जाते थे उसी फिल्म का गाना गाने लगते थे। सब घर वालों को पता चल जाता था कि आज जो है कॉलेज नहीं गए हैं, आज तो मूवी देखी। तो सोचिए, तो उसी फिल्म के गाने फिर वो गुनगुनाने लगते। ऐसे ही हमें भी जो भी भक्ति के कार्य सुबह जप करना इत्यादि करते हैं, इतना तन्मयता से करना चाहिए, ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सोच करके कि ठीक है, मैं ज्यादा बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करूंगा। कई बार तो माला की माला पूरी हो जाती है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमने माला की है। तो ऐसे केस में फिर से एक बार समय निकाल के माला करना चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी माला कर लेते हैं, कोई तो फिर क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी माला कर ली, 2-2 मिनट में माला कंप्लीट हो रही है। तो ये ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी भक्ति के कार्य करें, इतना एब्जॉर्प्शन से करें कि बाद में उसका गाना याद आए। मंगल आरती इतना, गुरु पूजा इतना एब्जॉर्प्शन से करना चाहिए कि जैसे मान लो कोई झाड़ू लगा रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो एकाएक से बस वही याद आ जाए, केवल भक्ति सदमा, है ना, वही याद आ जाए। तो पूरे एब्जॉर्प्शन से हमको इसको देख आंख भरी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो घनश्याम दास जी के इस भजन के ऊपर हमने चर्चा किया, और ये चर्चा किया कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु का रूप जो है बहुत सुंदर है। और हमने ये शिक्षा ली आज कि जो भी भक्त हैं उनको भक्ति के कार्यों को ऐसा करना चाहिए कि बार बार वो याद आए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग सब लोग गृहस्थ आश्रम में जो भक्त लोग हैं, उनको दिन भर में तो बहुत सारा काम करना होगा, इनसे बिजनेस डीलिंग करनी है, उनको कुछ बोलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। ऑफिस में जाना पड़ेगा, मैनेजर आएगा डांटेगा, तो फिर क्या करोगे? तो आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ भक्ति करने, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? वही जो सुबह के समय है उसको बहुत एब्जॉर्प्शन से देना पड़ेगा, बहुत तन्मयता से, कुछ और काम नहीं, बस बिल्कुल कुछ भी नहीं, केवल और केवल ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक लेक्चर सुनना, कोई और नहीं मल्टीटास्किंग, ये नहीं कि लिस्ट बना रहे हैं, एकदम एब्जॉर्प्शन से करना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, रामचंद्र प्रभु मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 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 भाई प्रभु दंडवत प्रणाम सभी को, माता जी प्रभु जी को। हरे कृष्णा बालकृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम।
व्यू कर सकते हैं प्रभु जी? यस यस प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अभी अभी जा रहा हूँ, जाओ उसको कम करता हूँ। क्या हो रहा सर? नो बता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।